महाराज जी, क्या मेहनत करने से वो सब भी प्राप्त हो जाता है जो कि भाग्य में लिखा नहीं होता? नहीं, भजन से, भजन से प्राप्त होगा। मेहनत करोगे तो जो भाग्य में नहीं लिखा वो तुम्हें लात मार के नीचे गिरा देगा। लाख प्रयास करो, तुम्हें उठने ही नहीं देगा। भाग्य, अगर भाग्य में लिखा है तो कोई प्रयास ना करो, वो अपने आप मिल जाएगा। अन मांगे आगे आवेगो, जो पल लागे पल को। लेकिन भाग्य को रौंद करके और नए भाग्य की रचना एक कर्म से नहीं होती है, भजन से होती है। अगर आध्यात्मिक भजन नहीं है, तपस्या नहीं है, तो इतनी बड़ी सामर्थ्य इन साधारण तुच्छ पुच्छ कर्मों में नहीं है तो तुम्हारे कर्मों को मिटा करके नए भाग्य की रचना कर दे। ये साधारण कर्मों में, ये असाधारण आध्यात्मिक कर्मों में है, जो भगवान के चिंतन, भगवान का भजन, परहित, ये सबको सुख देने की भावना, अपने को खूब कष्ट पूर्वक जीवन व्यतीत कर, अब आप नए भाग्य की रचना कर सकते हैं। धर्म के द्वारा, अध्यात्म के द्वारा। साधारण कर्मों को तो कोई सवाल ही नहीं उठता। समझ रहे? जैसे किसी को दिखाई देता हो कि ये भजन नहीं करता है, पाप आचरण करता है, तो बहुत मेहनत करता है और सफल होता चला जा रहा है, तो अपनी मेहनत से नहीं सफल हो रहा है, उसके पूर्व के पुण्य हैं। और जिस दिन पुण्य समाप्त हो उस दिन ऐसे बम ब्लास्ट हो जाएगा, एकदम हाइड्रोजन की तरह फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि पापाचरण वर्तमान में कर रहा है। पूर्व का पुण्य खर्चा हो गया, तो जिस समय वर्तमान का पाप और पीछे का पाप जुड़ेगा, इस समय ब्लास्ट हो जाएगा, साहब मिटिया मेट हो जाएगा। एक आदमी बहुत प्रयास करता है लेकिन असफलता उसके हाथ में लगती है। वो अभी का प्रयास नहीं है, वो पूर्व का उसका जो पाप है वो टांग मार रहा है उसके प्रयास में। और जिस दिन इसका अभी का प्रयास और पूर्व का पुण्य मिल जाएगा तो क्रॉस कर जाएगा, उन्नति को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन भजन ऐसा है कि पीछे आगे सर्व मंगल करने की सामर्थ्य रखता है। अगर हम राधा 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 नाम जप करते हैं, दूसरों का हित करते हैं, कोई पापाचरण नहीं करते, अब तुम्हारा मंगल हो जाएगा। महाराज जी, दोनों तरह के उदाहरण देखे जाते हैं कि बहुत करोड़ों की संपत्ति है, एकदम गिर गया। हाँ। और बहुत ऐसे भी देखे जाते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और उसके बाद भी प्रयासरत होने पे भी 5-5 बार जाकर भी असफल ही हो रहे हैं महाराज जी। तो ये मतलब ये पूर्व के प्रारब्ध, पूर्व प्रारब्ध बहुत। और जिसको सफलता मिल रही है तो पूर्व वो पुण्य, हाँ पूर्व पुण्य, ये मतलब काटित सत्य। बिल्कुल बिल्कुल। तभी नहीं तो फिर ऐसे जीव की गति क्या, जो चाहे सब कर ले। सब बंधे हुए हैं, कर्म बंधे हुए हैं, कर्म में बंधे हुए हैं। चाह के अनुसार भी वो नहीं कर सकते क्योंकि कर्म में बंधे हुए हैं। और भजन करने वालों में चाह ही खत्म हो जाती है। जो भजन करते हैं उनमें चाह ही खत्म हो जाती है, तो उनमें चाह रहती नहीं। और जिनमें चाह रहती है उनसे भजन होता नहीं, तो चाह के अनुसार फिर प्राप्त करने के लिए पावर नहीं। अब जितना पुण्य है उतना आप कर सकते हो, यहां उतने लाभ ले सकते हो, इसके आगे नहीं ले सकते। जितना पाप है उतने दुख मिलेगा, इसके आगे तुम्हें चाहे कोई की दुख देना तो नहीं दे सकता है।